आज का हमारा चैप्टर है चाल, दूरी और समय। क्या है बच्चों? चाल, दूरी और समय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाल को स्पीड, दूरी को डिस्टेंस और समय को टाइम। इसमें तीनों का संबंध एक दूसरे से है। तीनों का फार्मूला जो है, आप चाल का फार्मूला देखेंगे, चाल में क्या बचा? दूरी बचा और समय बचा। इसका क्या होगा? भाग होगा, दूरी बटा समय। इसी तरीके से देख लेंगे दूरी का फार्मूला। अब यहाँ दूरी पे भाग नहीं होगा, यहाँ पे गुणा होगा। दूरी के बाद क्या बचा? समय बचा और चाल बचा। तो एक लाइन से यहाँ से उठाएंगे समय और गुणे चाल, इतना हो गया। तीसरा क्या बचा? समय। समय में क्या रहेगा? भाग रहेगा। यही याद रखना है, चाल, दूरी, समय, भाग गुणा भाग। तो यहाँ पे भाग आ जाएगा। क्या बचा? चाल और दूरी। तो यहाँ पर भाग देंगे तो चाल बटे दूरी। इन तीनों का फार्मूला आसानी से आ गया। अगर इतना आप याद रखते हैं तो आपको हमेशा ये फार्मूला याद रहे। अब यहाँ पर देखते हुए चलेंगे हम लोग। चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में आएगा या फिर मीटर पर सेकंड में आएगा। दूरी हमेशा या तो किलोमीटर में आएगी या तो मीटर में आएगी। उसके बाद समय या तो हमेशा आवर में आएगा या फिर सेकंड में। चाल हमेशा आएगा किलोमीटर पर घंटा या फिर मीटर पर सेकंड। किलोमीटर या फिर मीटर, घंटा या फिर सेकंड। इतना इतना समझ में आ गया। अब चाल में या फिर किलोमीटर आएगा या फिर आवर आएगा या फिर मीटर आएगा या फिर सेकंड आएगा। किलोमीटर आएगा, आवर आएगा, मीटर आएगा, सेकंड आएगा। इतना ही पता है। किलोमीटर क्या होता है? किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। आवर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 60 मिनट होते हैं एक आवर में। 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड। गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 3600 सेकंड। या फिर किलोमीटर आएगा या फिर आवर आएगा, मीटर आएगा या फिर सेकंड आएगा। इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा या फिर मीटर पर सेकंड दिया रहेगा। किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए फार्मूला जो है, किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। मीटर पर सेकंड दिया गया है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो उसका फार्मूला उल्टा हो जाएगा, सेम 18/5। ऐसा क्यों दिया गया है? दिया गया है 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो एक किलोमीटर लिख लिया, मान लिया, बटे 1 घंटा, यही निकालना है हमको। इसकी जगह पे 1000 मीटर लिख लिया, बटे 1 घंटे में कितना आया? 3600 सेकंड लिख लिया। अब इसी को काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 पचे 10, 2 18 में 36, क्या आ गया? 5/18। इसीलिए किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो उसी का उल्टा 18/5 करेंगे। बड़े से छोटा करने के लिए 5/18, छोटे से बड़ा करने के लिए 18/5। उदाहरण के तौर पर समझेंगे। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक चलती है। उसने कितनी दूरी तय की? अब इसमें क्या पूछा गया है? दूरी पूछा गया है। दूरी का फार्मूला क्या है? समय गुणे चाल। दूरी का फार्मूला क्या लिखा गया? समय गुणे चाल। समय क्या दिया गया है? 2 घंटा। चाल क्या है इसकी? 4 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति आवर। इन दोनों का गुणा किया जाएगा, कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर चलती है। इसका उत्तर हो जाएगा, उसने कितनी दूरी तय की? 80 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी? मतलब इसकी चाल बताइए। उत्तर
क्या पूछा गया है? चाल पूछा गया है। चाल का फार्मूला पहले क्या बताया गया था? चाल बराबर दूरी बटा समय, यही बताया गया है फार्मूला। इसमें चाल क्या है? 160 किलोमीटर चल के दूरी 4 घंटे में तय करता है। दूरी क्या है? 160 किलोमीटर, यहाँ पर लिख लेंगे 160। समय क्या है? 4 घंटे में तय करता है। 4 से भाग दे देंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16। कितनी चाल है उसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक में समझ में आ गया। इसी तरह चाल, दूरी और समय को हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। आगे भी इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा आप सबको। धन्यवाद।